अगर सुपीरियर कंसल्टिंग को केस दिया है तो क्या उसका सक्सेसफुल आउटकम 100% गारंटीड है, या अगर किसी वजह से केस नहीं हो पाता है तो क्या ये फ्रॉड के ज़िम्मे में आएगा? कि मरीज़ अगर दवाई नहीं खाएगा तो डॉक्टर नहीं कुछ कर सकता। तो आपने कड़वी गोली आपने खानी है। जो आप इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं वो बैलेटिंग सिस्टम और इन्विटेशन के ऊपर है। फिर कुछ लोग हमारे पास आए थे, यार वो एनओसीज का, भाई एनओसीज को आपको फैब्रिकेट नहीं की जा सकती, तो हम एडवाइस नहीं करेंगे। ये आपका काम है। जैसे एक मरीज़ जो है वो डॉक्टर के पास इलाज करने के बाद वो खुद आता है और पूछता है कि मुझे ये परहेज़ की ज़रूरत है या नहीं है। Hey guys, welcome back to another episode of Immigration Talk where we discuss almost everything related to immigration। आज का इस एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है उन हज़रात के लिए जो कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे कंसल्टेंट हज़रात के थ्रू। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अगर आप किसी ऑथराइज कंसल्टेंट को लेते हैं, हायर करते हैं, तो क्या आपका वीज़ा गारंटीड है, क्या आपके एप्लीकेशन का सक्सेसफुल आउटकम गारंटीड है। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए वी आर वंस अगेन ऑनर्ड टू हैव आवर CEO एंड सीनियर इमिग्रेशन कंसल्टेंट मिस्टर आदिल इस्माइल। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर वंस अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में जाना कि आज हम इस बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि जी कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से वो हज़रात जो कंसल्टेंट्स को सर्च आउट कर रहे हैं और सुपीरियर कंसल्टिंग के पास भी फॉर एग्जांपल अगर आते हैं कि चूँकि हम वन ऑफ द टॉप 5 कंसल्टेंट्स हैं पाकिस्तान में, तो उनका सवाल ये होता है या कुछ हज़रात ये इस तरह से सोचते हैं कि जी अगर सुपीरियर कंसल्टिंग को केस दिया है तो क्या उसका सक्सेसफुल आउटकम 100% गारंटीड है, या अगर किसी वजह से केस नहीं हो पाता है तो क्या ये फ्रॉड के ज़िम्मे में आएगा? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि हम अक्सर और बेशतर, बल्कि हमारा पॉडकास्ट जो है वो इमिग्रेशन की आगाही से रिलेटेड है, बट ये टॉपिक भी इमिग्रेशन से बहुत करीब तर है और बहुत ज़रूरी टॉपिक है। क्योंकि मैं काउंसलिंग करता हूँ, डायरेक्टली काउंसलिंग करता हूँ, तो मुझे ये अक्सर और बेशतर सवाल सुनने को मिलता है इंक्वायरर से भी और हमारे क्लाइंट से भी। पहली बात तो ये है कि ये जान लें, जो भी ऑथराइज, रजिस्टर्ड या जाने माने कंसर्न्स काम कर रहे हैं और वो उनकी ना ऐसी ट्रेनिंग होती है, ना वो ये बात कर सकते हैं कि केस लेने से पहले या लेने के बाद कि आपने केस दिया है सुपीरियर कंसर्निंग या XYZ रिनाउंड कंपनी को, तो वो गारंटीड होगा। ख़ास तौर पर बैलेटिंग सिस्टम के अंदर, बैलेटिंग सिस्टम के अंदर जब तक आप कट ऑफ मीट नहीं करेंगे, जब तक आपका ऑक्यूपेशन इन डिमांड नहीं होगा, जिस वक्त, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जिस वक्त आपसे बात हो रही है उस वक्त आपका ऑक्यूपेशन बहुत हाई इन डिमांड है। अब आप प्रोसेस के अंदर आए, प्री रिक्विजिट की, आइल्स किया, आइल्स ज़्यादा हुआ, कम हुआ, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो हो सकता है कि उस वक्त जब तक आप आए 2-4 महीने के बाद आपका ऑक्यूपेशन हाई इन डिमांड नहीं रहा, लेकिन ये कतन नहीं हो सकता कि आप मुर्द इल्ज़ाम जो है वो सुपीरियर कंसर्निंग या XYZ रिनाउंड कंपनी या रजिस्टर्ड कंपनी को जो है वो दें, नहीं ये तो फ्रॉड है, उन्होंने तो फ्रॉड चली है। क्यों? क्योंकि आदिल इस्माइल जब इतना वोकल है और सुपीरियर कंसर्निंग इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो लोगों को मना कर देती है कि जिसका केस डुएबल ना हो। हमें ये भी सुनने को मिलता है और ये भी एक इंक्वायरी जो है वो काउंटर होती है कि फ़लाना फ़लाना कंसर्न तो मेरा कह रहा है हो जाएगा, आप क्यों मना कर रहे हैं। तो ये इससे उनको सबक लेना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि ये कंपनी इतनी ऑनेस्ट है कि अपना ओपिनियन ऑनेस्टली वो दे देती है कि आपका केस डुएबल नहीं है, इस वक्त आप ट्राई ना करें। या तो बिल्कुल मना कर देते हैं या आप उनको सजेशन देते हैं कि भाई आप मास्टर्स करके आएँ या आप इस तरह से आप अपने ऑक्यूपेशंस पे काम करें तो आपका काम होगा। तो ये कतन जो है वो तासुर गलत है। तो ये लोगों को आगाही देना, सोच देना, तो वो मेरा काम हो सकता है, लेकिन मैं फुली कन्विंस इसलिए नहीं कर पाता कि ये कल्चर नहीं है हमारा। ये हमारी जो है सोच, बहुत अरसा लगता है कोई सोच को जो है वो चेंज करने में। हमने एक बेड़ा तो उठाया हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इस पर कामयाबी हो रही है, लोगों को बचाया भी गया फ्रॉड वगैरह से चीज़ों में। बट अगेन हमें भी ये चीज़ मिलती है कि सुपीरियर कंसर्निंग फ्रॉड के लिए, भाई एक शख्स, एक कंपनी इतनी वोकल है फ्रॉड के बारे में और उन पैरामीटर्स को उजागर करने के बारे में, वो पैरामीटर्स अगर मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं तो आप मुझसे भी जो है वो डिस्कनेक्ट कर लें, आप मुझे भी ना लें। ये तो साफ स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है वो दावत है सबको। तो ये चीज़ आप जब देखते हैं और फिर सुपीरियर कंसर्निंग या आदिल इस्माइल को अगर कोई ये लिख दे या कह दे कि यार ये भी फ्रॉड करते हैं, तो ये बड़ी ताज्जुब की बात होगी। ऑल्दो कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ऑल्दो कि मैं ये काउंटर करता हूँ और ऑल्दो मैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बात भी कर रहा होता हूँ कि हमें इस सेंस में फ़र्क, लेकिन ये ज़रूर दुख होता है कि ये चीज़ लोगों के अंदर इतनी प्रिवेल कर गई है कि किसी को भी टारगेट करना या राइवल्स है तो उसका टांग खींचना, इस सेंस में। देखिए कंपटीशन में करें, मेरा किसी कंसल्टेंट्स के साथ जो है वो कोई डायरेक्टली 1-to-1 कोई जो लड़ाई नहीं है और इस तरह से जो है वो मैं टारगेट नहीं कर रहा होता। मेरा टारगेट है स्कैम्स।
वो स्कैम अगर सुपीरियर भी कर रही है तो आप उसकी तरफ ना आए। बट ये जो बात है कि अगर सुपीरियर कंसल्टिंग के लिए हमने कहीं पे भी किसी जगह पर किसी एग्रीमेंट में ये नहीं कहा, ना केस लेते वक्त, ना उसके बाद, ना उससे पहले, कि सुपीरियर कंसल्टिंग गारंटीड रिजल्ट लेगी। सिलेक्शन सुपीरियर कंसल्टिंग को देखकर नहीं पिक होगा, ना किया जाएगा। सिलेक्शन आपकी अपने स्किल्स के ऊपर होगा, आपके अपने, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि मरीज़ अगर दवाई नहीं खाएगा तो डॉक्टर नहीं कुछ कर सकता। तो आपने कड़वी गोली आपने खानी है, आइल्स आपने इंप्रूव करना है, वेटिंग आपने करनी है, तो ये चीज़ हो सकती है। बट सर्विसेज का इख्तलाफ हो सकता है कि सर्विसेज पे आप करते हैं, लेकिन इस वक्त आप जब आप कंपेयर करने जाएंगे, सुपीरियर कंसल्टिंग ऐसे ऐसे केसेस भी डील करती है और करते रही है। उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि 4-4, 5-5 साल तक लोगों को सर्व करते हैं, जो कि वो नज़र, क्योंकि टेंजिबल चीज़ हम नहीं देते, नज़र नहीं आ रहा कि पहले आपको काउंसलिंग की, आपको ECA करवाया, फिर आइल्स के हवाले में, फिर आपको पूल में लेके गए, फिर मुख्तलिफ PNPs अप्लाई करते रहे, 1-2 साल तक PNPs अप्लाई करते रहे। फिर कुछ लोग हमारे पास आए थे, यार वो NOCs का, भाई NOCs को आपको फैब्रिकेट नहीं की जा सकती, तो हम एडवाइस नहीं करेंगे। ये आपका काम है। जैसे एक मरीज़ जो है वो डॉक्टर के पास इलाज करने के बाद वो खुद आता है और पूछता है कि मुझे ये परहेज़ की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन आप ये तवक्को करें कि आपको जो है वो हर वक्त कॉल करके बताया जाए कि आप NOC ये चेंज कर लें, ये नहीं है। ये ना सर्विस का हिस्सा, ना इसको स्टैंडर्ड होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो लोग आते हैं तो हम उनको सारी आगाही देने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना एक कॉन्सेंट दे देते हैं और उसको यूँ नहीं मिस गाइड करते कि आपका गारंटी है काम हो जाएगा तो इसलिए आप मुझे केस दे दें। ये सेल्स के हद तक तो बहुत अच्छी बात नज़र आती है, क्योंकि कानों को अच्छी लगती है आपको कि मेरा काम तो हो जाएगा, मैं फ़ौरन से पैसे निकाल के दे दूँ। जो मैं हर जगह बात कर रहा होता हूँ कि भाई आजकल जो टेक्निक्स हैं वो यही है, डन के ऊपर वीज़ा आप दे दें, मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप 10 लाख नहीं 20 लाख खुद भी ऑफर करते हैं लोग। तो ये एक तरीक़ेकार गलत है। आप खामखा के पैसे ज़ाया कर रहे हैं। अगर आपका काम, देखिए हमने हज़ारों लोगों को जो है वो परमिट रेजिडेंसी दिला दी है। कौन सा वो शख्स है जिसने कहा होगा सुपीरियर कंसल्टिंग ने वीज़ा जो है ग्रांट के ऊपर 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए लिए होंगे। ये काम हम भी तो कर सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आता, लेकिन ये क्योंकि तरीक़ाकार सही नहीं है, ये एथिकली नहीं है। लोगों को सिर्फ हम गाइडेंस और आगाही दे सकते हैं कि वो सोच अपनी चेंज करें। जैसे मुझे एक जो है वो सेमिनार में भी एक यंग से लड़के मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इतने आप जो डॉलर चार्ज करते हैं, ये पैसे चार्ज करते हैं, मैं ये इससे ऊपर $50 उन्होंने ऊपर करके कहा, मैं इससे ऊपर आपको जो है वो पे करूँगा, लेकिन मैं सारा जो है पैसे जब मेरा वीज़ा हो जाएगा तब दे दूँगा। तो मैंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया, मैंने उनसे कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ, बिल्कुल आपका ये ऑफ़र मुझे मंजूर है, और लेकिन, तो मैंने उनको तजस्सुस थोड़ा सा क्रिएट किया। तो मैंने उनसे कहा कि लेकिन ये जो सारे हजरात मेरे पीछे बैठे हुए हैं, जो मेरे मैनेजर्स हैं, जो कंपनी को चलाते हैं, उसमें से कोई केस मैनेजर है, कोई असिस्टेंट है, कोई जो है आपको फॉलोअप करता है, कोई क्लाइंट रिलेशन डेवलपमेंट करता है, ये सारी चीज़ें, और कंसल्टेंट अपने तौर पर है। मैंने कहा इन सब की जो है सैलरी आप दे दें, मैं आपके लिए काम फ्री में करने के लिए तैयार हूँ, टिल एंड में पैसे ले लूँगा आपसे। तो ये क्योंकि मैंने तो हज़राए मजाक किया तो उनको समझ में आया कि एजुकेटेड बंदा था। नॉन एजुकेटेड को ये बात नहीं समझ में आती। वो आपको नीचे कीबोर्ड वॉरियर की तरह आपको लिख भी देते हैं, लिख भी देंगे। तो ये तो चलता रहता है। हमारा इससे कोई जो है इस पर लड़ाई, हर किसी की अप्रोच, या जो कहना चाहिए कि लोगों से तवक्कुआत हैं, कंसल्टेंट से जो तवक्कुआत हैं वो बड़ी डिफरेंट होती है। बहुत सलीस, बहुत ज़्यादा डिसेंट और क्लाइंट भी होते हैं जो डिसेंट सोच के भी मालिक होते हैं, तो वो तो समझते हैं। कुछ हजरात इसमें से ऐसे होते हैं, वो कुछ ही क्लाइंट होते हैं, अदरवाइज़ अगर ऐसा ही हो तो सारे ही क्लाइंट्स बम्बार्डमेंट भी करें, चीज़ें भी हों। कुछ उसमें से होते हैं जिनको हमें कहते हैं कि इनकी भी सोच तब्दील करने की, या उनको वो पैरामीटर्स हम दें जिसके ऊपर वो पॉजिटिवली सोच सकें। जो आप इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं वो बैलेटिंग सिस्टम और इन्विटेशन के ऊपर है, और उस पर आप तवक्को ये कर रहे हैं कि कंसर्न आपको इंजीनियर से डॉक्टर बना दे, डॉक्टर से इंजीनियर बना दे, और जो है ना क्वालिफिकेशन आपके जो है ना इंटर से जो है मास्टर्स कर दे। तो ये तो बिल्कुल ही गलत सोच है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये नहीं किया जा सकता, ना होना चाहिए। लेकिन हाँ, आपका एनालिटिकल अप्रोच अच्छा है, आप गाइड कर सकते हैं कि ये NOC देखें। मैं आज किसी को NOC गाइड करूं कि भाई आप, और उसका डोमेन में आती भी हो फॉर एग्जांपल, और मैं गाइड कर दूं कि ये होना चाहिए, कल को वो NOC पिक नहीं हो रही, आप कहेंगे मुझे वहाँ से वहाँ चेंज कर दिया, फिर मैं वहाँ चले जाऊँ, फिर वो पिक नहीं हो रही। तो बैलेटिंग सिस्टम में तो है ही क्यूरियोसिटी, यही उसका एसेंस है कि आपको नहीं पता होता कब होगा, कैसे होगा। कभी कभी हाँ, आप
कई जगह पर ऐसा होता है, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। पहले तो आपको पता था कि भाई इतने आप स्कोर कर लेंगे, इतने आप करीब हैं, इतनी आप एनालिसिस करके बता देंगे कि 2-4-6 महीने में हो जाएगा। जी हाँ, और अब तो सारा का सारा प्रोविंशियल गेम है, प्रोविंसेस के ऊपर होता है। नो मैटर आप 40 के हैं या 40 से नीचे हैं या 43 हैं, 44 के हैं, अगर आपका ऑक्यूपेशन हाई इन डिमांड है तो रेस्ट एश्योर्ड कि आपकी चांसेस बहुत अच्छे हैं सिलेक्शन के। बट अगेन देयर इज़ नो गारंटी, ना सुपीरियर कंसल्टिंग यूज़ करती है, ना करेगी, और ना ही आपको कोई ऐसे जो है वो बोल वचन आपको दिए जाएंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है सिर्फ हमें जो है रिटेन कर लें। आप जिस कंसर्न से भी चाहें पहले, लेकिन हमें ये बात करनी होती है कि आप जाकर रिसर्च ज़रूर करें, आप देखें, कंपैरिजन करें, सक्सेस स्टोरीज देखें, देन आपको रियलाइज़ होगा कि कौन बेहतर काम। बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की, और ख़ास तौर पे हम ये जो है वो कन्वे भी करते रहते हैं आपके नेशनल मीडिया इंटरव्यूज़ के थ्रू भी, और वैसे भी कि कंसल्टेंट को लेना जो है वो मैंडेटरी नहीं है। इवन अगर आप IRCC की वेबसाइट्स पर या गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट्स पर जाएंगे तो आपको बताएगी कि जो कंसल्टेंट को लेना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप लेते हैं तो ऑब्वियसली ईज़ ऑफ प्रोसेस में हेल्प हो जाएगा, और आपको जो है वो सक्सेसफुल आउटकम के लिए चांसेस आपके इन्हांस हो जाते हैं। हमें तो मुझे तो ऐसा भी होता है, मैं लास्ट वीक ये भी हुआ था कि क्वालिफाइड शख्स जो है वो मुझसे मीटिंग, क्योंकि हमारे यहाँ तो असेसमेंट पॉजिटिव होता है तभी इंटर कर सकता है ऑफिस के अंदर भी। तो हम तो वैसे ही जो डोर लॉक सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, तो मुझे जो है वो क्वालिफाइड शख्स भी जब ये कहे तो बड़ा जो है वो बड़ा ताज्जुब भी होता है, बड़ा दुख भी होता है कि आपके तो बड़े ताल्लुकात होंगे, आप तो करवा देंगे ना। तो हंसी भी आती है इस बात के ऊपर। उनको बताया जाता है कि नहीं, मैं बिल्कुल कतन भी है जस्टिन ट्रूडो या शेन फ्रेजर का जो है वो रिश्तेदार नहीं हूँ, ना मैं करा सकता हूँ, ना इन्फ्लुएंस होता है, किसी भी कंसर्न का इन्फ्लुएंस नहीं होता। कोई अगर ये कहता है या कह रहा है और कहेगा, ये बिल्कुल गलत बात दिया है। जो लोग समझना चाहते हैं उनके लिए बहुत अहम है, और जो लोग नहीं समझना चाहते हैं तो वो इसी तरीके से जो है वो डिच होते भी रहेंगे और उनको फिर नुकसान होता भी रहेगा। सो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, और मज़ीद आने वाले एपिसोड्स में हम आपसे प्रोग्राम्स के ऊपर भी जो है वो गाइडेंस देते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर वंस अगेन। सो आई होप कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपका कुछ विजन क्लियर हुआ होगा, और अगर आप इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फॉर प्रोफेशनल हेल्प यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.superiorimmigration.com। दिस इज़ अबू बकर आदिल साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।